घर में ताला नहीं लगा था, फिर भी इंसानों का रूप धरे ये राक्षस अंदर नहीं आ सके और वो औरत इतनी डरी हुई थी कि बस उस जादुई पत्थर को छूकर सुबह तक जिंदा बचने की दुआ कर रही थी, क्योंकि जैसे ही रात होती है इस अजीब से शहर में अनगिनत राक्षस आ जाते हैं। वो उन लोगों का रूप ले लेते हैं जो मर चुके हैं और इंसानों का मांस खाते हैं। सुबह होने तक ही वो वापस जंगल में जाते हैं। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ब्लैक रोजाना सूरज ढलने से पहले घंटी बजाकर सबको घर के अंदर जाकर दरवाजा लॉक करने को कहता है। यहाँ तक कि 6 साल के बच्चे भी बिना कोई सवाल किए बात मानते हैं, क्योंकि घरों में वो जादुई पत्थर है जो उनकी रक्षा करते हैं। जब तक घर वाला खुद दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर न बुलाए, राक्षस अंदर आकर उन्हें नहीं खा सकते। जब सड़क पूरी तरह खाली हो गई तो ब्लैक चैन की सांस लेकर पुलिस स्टेशन वापस आ गया और दीवार पर लगा बोर्ड बता रहा था कि उन्होंने शांति से दिन गुजार लिए हैं। वैसे जिंदा रहने का नियम बहुत आसान है, जब तक आप खुद कोई बेवकूफी न करें। राक्षस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन कुछ लोग इस बात को हल्के में लेते हैं और शांति के दिन खत्म हो जाते हैं। क्योंकि यह आदमी बहुत ज्यादा पीकर धुत था। रात हो रही थी और मजबूर होकर बार के मालिक को दरवाजे और खिड़कियां बंद करके उस आदमी को वही सुलाना पड़ा और उसकी यही गलती 2 लोगों की मौत का कारण बन गई। उस शराबी की पत्नी और बेटी अभी भी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। रात घिर चुकी थी और पति अब तक नहीं लौटा था, इसलिए पत्नी ने दरवाजा लॉक कर दिया और सोचा कि सुबह उसे ढूंढेगी। लेकिन जब शराबी की बेटी सोने जा रही थी तभी खिड़की के बाहर से उसे अपनी मरी हुई दादी की आवाज आई। उसने उत्सुकता से पर्दा हटाया तो देखा कि सच में उसकी दादी बाहर खड़ी थी। अगली सुबह जब शराबी को होश आया और वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि पड़ोसी वहां इकट्ठा थे। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, तभी ब्लैक ने आकर उसे जोर का थप्पड़ जड़ दिया। उस समय ब्लैक इतना गुस्से में था कि बस पूछो मत, क्योंकि उसने कई बार याद दिलाया था कि जिनके घर में बच्चे हैं उन्हें खिड़कियों को कीलों से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और राक्षस उन्हें आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। लेकिन उस आदमी ने एक न सुनी और सारी रात शराब पीता रहा। उसकी पत्नी और बेटी को बुरी तरह से मार दिया गया था और उनकी लाशें बहुत खौफनाक लग रही थी। आदमी को अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं था। ब्लैक के इतना गुस्सा होने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उसकी वजह से पत्नी और बेटी मारी गई, बल्कि उसकी वजह से बाकी लोगों की जान भी खतरे में थी। क्योंकि शहर में जब भी कोई मरता है तो कोई नया इंसान इस शहर में आ फंसता है और जो एक बार आ जाता है वो कभी बाहर नहीं जा पाता। लेकिन मुख्य बात यह है कि राक्षसों वाली बात इतनी अजीब है कि नए लोग जल्दी से यकीन नहीं करते और किसी की बात भी नहीं सुनते। जरूरी नहीं कि वो रात में दरवाजा न खोलने का नियम माने, जिससे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है और शहर के बाकी लोग भी मारे जा सकते हैं। जैसा सोचा था, अगले ही दिन ट्रिप पर निकले एक परिवार की आरवी रास्ते में एक गिरे हुए पेड़ के पास रुक गई। वो पेड़ और उसके चारों तरफ उड़ रहे कौवे इस शहर का बुलावा होते हैं और अंदर आने का रास्ता भी। आदमी ने फौरन अपनी गाड़ी मोड़ी और कुछ ही देर में वो लोग शहर के अंदर आ गए। अंदर आते ही गाड़ी में बैठे लड़के को सबसे पहले कुछ गड़बड़ लगी। नए लोगों को इतनी जल्दी आया देख शहर के सभी लोग थोड़े परेशान हो गए। ब्लैक ने सबको उनसे बात करने से मना किया और खुद आगे बढ़कर पूछताछ की और उन्हें शहर से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। उस आदमी को अभी तक कुछ अजीब नहीं लगा था, लेकिन जब वो पूरब की तरफ शहर से बाहर निकला और दोबारा पश्चिम वाले चौराहे पर पहुंच गया तो वो हैरान रह गया। वो लगातार कई बार गाड़ी चलाता रहा जबकि रास्ता बिल्कुल सीधा था, लेकिन फिर भी वो बार बार शहर के उसी गेट पर आ रहे थे। उन्हें बार बार शहर में गोल गोल घूमते देख ब्लैक को इसका अंदाजा पहले से था। उसने शुरू में ही उन्हें इसलिए नहीं बताया ताकि वो खुद इस बात को समझें और उनका थोड़ा गुरूर कम हो सके। सिर्फ इसी तरह वो आगे होने वाली अजीब बातों को मान पाएंगे और ये भी कि वो अब कभी बाहर नहीं जा सकते। जब ब्लैक को लगा कि अब सही समय आ गया है तो वो सड़क पर बैरिकेड लगाने गया। जाहिर सी बात है, यही वजह है कि शहर में खड़ी गाड़ियों के टायर हमेशा पंक्चर होते हैं। शुरू में उन्हें शायद ऐसे ही रोका गया होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो आदमी शहर से बाहर नहीं निकल पा रहा था और गुस्से में उसने गाड़ी सीधे वापस मोड़ ली। तभी सामने से एक दूसरी गाड़ी आ गई। अचानक हुए इस हादसे से दोनों गाड़ियां जंगल में पलट गई। पूरा परिवार गाड़ी में फंस गया। आदमी की किस्मत अच्छी थी कि अंदर आई पेड़ की डाल उसे नहीं लगी, बस वो ड्राइविंग सीट पर फंस कर रह गया। पास बैठी उसकी पत्नी बेहोश हो गई थी। जाहिर है उसे गहरी चोट लगी थी। शुक्र है कि बड़ी बेटी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ और वो हिलडुल पा रही थी, लेकिन सबसे छोटे बेटे की हालत बहुत खराब थी। वो होश में तो था, लेकिन एक बड़ी सी टहनी उसकी जांघ के आर पार हो गई थी। उसे गहरी चोट लगी थी और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ ब्लैक सड़क पर इंतजार कर रहा था कि शायद वो लोग वापस आए। गनीमत रही कि दूसरी गाड़ी से एक आदमी बाहर निकल आया और उसने सबको एक्सीडेंट के बारे में बताया। ये सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जब से ये शहर बसा है यहाँ कभी भी एक साथ 2 नई गाड़ियां नहीं आई थी। लेकिन रात होने वाली थी, इसलिए उसने तुरंत अपने साथी बेन को वापस शहर भेजा ताकि वो मदद लेकर आए और वो खुद आगे चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने कार में एक और आदमी को देखा, लेकिन ये भाई साहब नशे में धुत थे और पूरी तरह बेसुध लग रहे थे। ब्लैक ने पहले उसे सहारा दिया और फिर आरवी को देखने गया, लेकिन एक नजर देखते ही उसके होश उड़ गए। शुक्र है कि कोई मरा नहीं था। जल्द ही 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन छोटा बेटा अभी भी अंदर ही था। बेन भी बाकी लोगों के साथ आ गया, लेकिन छोटे बेटे की जान के आर पार टहनी फंसी थी। अगर जबरदस्ती टहनी निकालते तो खून बहने की वजह से वो शायद कुछ ही मिनटों में मर जाता। साथ आए डॉक्टर ने कहा कि इलाज गाड़ी के अंदर ही करना पड़ेगा, लेकिन अब रात होने में कुछ ही मिनट बचे थे और इलाज में कम से कम 1 घंटा लगता। कोई चारा नहीं था, इसलिए ब्लैक और डॉक्टर ने रात भर वही रुकने का फैसला किया और बाकियों को घायलों के साथ वापस शहर भेज दिया। लेकिन लड़के का पिता अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने भी वही रुकने की बात कही। लेकिन इस शहर में आज तक कोई भी रात में घर के बाहर नहीं रुका था और जिंदा नहीं बचा था। इस बात को लेकर ब्लैक भी बहुत घबराया हुआ था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया उसकी सारी उम्मीद सिर्फ उस जादुई पत्थर पर टिकी थी जो वो अपने साथ लाया था। उसे उम्मीद थी कि बंद गाड़ी में भी ये पत्थर किसी घर की तरह ही उनकी हिफाजत करेगा। जल्द ही ब्लैक ने वो पत्थर गाड़ी में लटका दिया। आदमी को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ब्लैक ने उसे कुछ नहीं समझाया क्योंकि वो बताता तब भी आदमी यकीन नहीं करता। उसने गाड़ी की सारी खुली जगह बंद कर दी और आदमी से कहा कि रात में चाहे जो आवाज सुनाई दे या जो भी दिखाई दे, बस उस पत्थर को मत छूना और गाड़ी का दरवाजा बिल्कुल
बिल्कुल मत खोलना। इसी बीच आसपास से डरावनी आवाजें आने लगी। जब ब्लैक ने खिड़की के बाहर देखा तो इंसानों का रूप धरे राक्षस धीरे धीरे उनके करीब आ चुके थे। राक्षसों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर ब्लैक की भी रूह कांप गई। अब वो बस यही दुआ कर सकता था कि आरवी की ये बंद जगह और वो जादुई पत्थर उनकी जान बचा ले। यहाँ फ्रॉम के पहले एपिसोड की कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि जो कोई भी इस शहर में आ जाता है वो फिर कभी बाहर नहीं जा सकता। चाहे गाड़ी किधर भी चला लो, वो वापस शहर में ही आ जाती है। रात में घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपको उन जादुई पत्थरों वाले घर में ही दरवाजा बंद करके रहना होगा, तभी आप राक्षसों से बच सकते हैं। अगर आप खुद दरवाजा खोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप उन्हें अंदर बुला रहे हैं, तब वो पत्थर काम नहीं करेगा और पूरा शहर मारा जाएगा। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। गाड़ी पूरी तरह से पलटकर कबाड़ हो चुकी थी, लेकिन ब्लैक वहाँ से एक कदम भी हिलने को तैयार नहीं था, क्योंकि बाहर इंसानों की शक्ल वाले राक्षस घूम रहे थे। रात होते ही वो जंगल से निकल आते हैं और उनका सबसे पसंदीदा काम इंसानों का कलेजा खाना है। ब्लैक पहली बार रात में घर के बाहर था, इसलिए अब उसे उस जादुई पत्थर से ही उम्मीद थी जो भूतों को दूर रखता था। वो बस यही चाह रहा था कि ये बंद कार एक घर की तरह काम करे और राक्षसों को अंदर आने से रोक ले। लेकिन तभी कार के बाहर से अचानक किसी के बुलाने की आवाज आई। ब्लैक को पता था कि ये राक्षसों की चाल है, जिससे वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन जिम, जो पहली बार इस शहर में आया था, वो घबरा गया। उसे लगा कि शायद मदद आ गई है और वो ब्लैक की बात भूलकर बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगा। शुक्र है कि ब्लैक की नजर उसी पर थी। उसने उसे रोका और समझाया कि बाहर जो भी है वो इंसान नहीं बल्कि राक्षसों का झुंड है, जो इंसानों का रूप लेकर उन्हें खाते हैं। अगर वे दरवाजा नहीं खोलेंगे तो सूरज निकलते ही राक्षस वापस चले जाएंगे। जिम को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन ब्लैक को इतना सीरियस देखकर उसने बाहर जाने का इरादा छोड़ दिया। अब यहाँ वो लोग थोड़ी देर के लिए सुरक्षित थे, लेकिन दूसरी तरफ बचाव दल के साथ वापस शहर लौट रहे नए लोग मुसीबत में फंस गए, क्योंकि दिन में ब्लैक ने सड़क पर बैरिकेड लगाया था ताकि उनके टायर पंक्चर करके गाड़ी रोकी जा सके। लेकिन वो बैरिकेड किसी काम नहीं आया और शहर के बाहर ही गाड़ियां टकरा गई। जल्दबाजी में किसी को उसे हटाने की याद ही नहीं रही और उसी में बचाव दल की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें भागकर शहर की तरफ जाना पड़ा। लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। जब वो सब बेतहाशा भागते हुए शहर के बड़े से घर तक पहुंचे तो अंदर बैठे लोग डरे हुए थे। चाहे बाहर वाले कितना भी दरवाजा पीटे, वो उसे खोलने को तैयार नहीं थे। किसी को अंदर आने देना मना था, क्योंकि रात में दरवाजा न खोलना एक नियम है। किसी को नहीं पता था कि ये इंसान है या राक्षसों का रूप। वो चाहे जितना भी खटखटाएं, अंदर वाले दरवाजा नहीं खोलने वाले थे। लेकिन राक्षस उनका लिहाज नहीं करते। वो कोने से लगातार बाहर आ रहे थे। नई आई लड़की जूली ने जैसे ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। साफ था कि वो राक्षसों के वश में आ चुकी थी। गनीमत रही कि डिप्टी ने समय पर आकर गोलियां चला दी। उसने उस आदमी को गोली मारी। जब उस आदमी को गोली लगने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब जाकर नए लोगों को डर का एहसास हुआ। जब लगा कि पुलिस वाला मारा जाएगा, तब उस घर की महिला लीडर ने दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। इससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन अंदर आते ही नई आई मां बेटी को बांध दिया गया। ये हर नए इंसान के साथ किया जाने वाला सलूक है, क्योंकि अगर ये लोग बात नहीं मानेंगे और खिड़की खोल देंगे तो इस घर के सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन लीडर डोना ने औरत को समझाते हुए कहा कि ऐसा करना सबकी हिफाजत के लिए जरूरी है और उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि कुछ लोग तो आधी रात को इस शहर में आते हैं, उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता और सीधे राक्षसों का शिकार बन जाते हैं। कम से कम वे दिन में तो आए हैं और शहर के लोगों ने उनकी मदद भी की। लेकिन ये सब सुनकर वो औरत और ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसका पति और छोटा बेटा अभी भी आरवी में फंसे थे। इसी बीच आरवी के बाहर से बुलावा लगातार आ रहा था। राक्षस तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अंदर वालों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ राक्षस गाड़ी की छत पर भी चढ़ गए थे। शेरिफ ने तुरंत सबको ढांढस बंधाया कि डरो मत, जब तक जादुई पत्थर है राक्षस अंदर नहीं आ सकते। उन्हें बस शांत रहना था ताकि वो राक्षसों की बातों में न आए। कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे बाहर वाले राक्षसों का सब्र टूट रहा हो। अचानक सब शांत हो गया। भले ही वो जा चुके थे, लेकिन जब तक सुबह नहीं होती ब्लैक चैन की सांस नहीं ले सकता था। सबको लग रहा था कि अब ये रात शांति से गुजर जाएगी। लेकिन तभी आधी रात को जिम अचानक उठा और उत्सुकता से उस जादुई पत्थर को उतार दिया। उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शुक्र है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था जिसने मेरी तो जान ही निकाल दी थी। इस तरह ब्लैक ने पहली बार घर के बाहर एक रात सुरक्षित गुजारी। शहर के नियमों को लेकर उसकी समझ और भी पक्की हो गई थी। इसी बीच बचाव दल भी वहां पहुंच गया और पुलिस वाले को सही सलामत देखकर सबने चैन की सांस ली। चूंकि कुछ नए लोग आए थे, इसलिए उनके रहने का इंतजाम करना था। अब उनके पास दो विकल्प थे। पहला, डोना की देखरेख वाले उस बड़े से घर में रहना, या फिर दूसरा विकल्प था शहर की एक विला में रहना। विला में रहना भले ही ज्यादा आरामदायक था, लेकिन वो काफी खतरनाक भी था। दरवाजे और खिड़कियां बंद करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई अलग से आदमी नहीं है। और जिन परिवारों में बच्चे हैं, उन्हें तो अपनी खिड़कियों पर कीले ठोक देनी चाहिए। ऊपर जो परिवार रहता था वो इसका एक खौफनाक सबूत है, ताकि कोई बेवकूफी में आकर नियम ना तोड़े और दूसरों की जान खतरे में ना डाले। इसलिए बॉस ने बहुत सख्त सजा बनाई है। अगर कोई नियम तोड़ता है और किसी की जान जाती है तो उसे एक लोहे के बक्से में बंद कर दिया जाएगा पूरी एक रात के लिए। और ध्यान रहे, वहाँ कोई ताबीज या सुरक्षा नहीं होगी। अगर इसके बाद भी कोई जिंदा बच जाए तो मान लेंगे कि वो बहुत तगड़ा है। औरत ने हैरानी से पूछा कि इसे कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, पर पादरी ने बताया कि इसे आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। कल रात की परेशानी के बाद उस परिवार को इस टाउन के लोगों ने अपना लिया था। अब जल्द ही उनके घर चुनने का वक्त आ गया। सबको लगा था कि वो चारों एक ही घर में रहेंगे, लेकिन बेटी ने अकेले ही कॉलोनी हाउस चुन लिया। इस जिद्दी लड़की ने ऐसे नाजुक मौके पर अपना परिवार छोड़ दिया। उसकी माँ इस बात को मान नहीं पा रही थी, लेकिन उसे डोना ने रोक दिया, क्योंकि इस टाउन के अपने नियम है और माँ बाप भी इसमें दखल नहीं दे सकते। अचानक हुए इस फैसले से पति पत्नी अभी भी सदमे में थे, लेकिन बॉस ने कहा कि अब रात होने वाली है, इसलिए सबको जल्द से जल्द अपने कमरों में जाकर रात काटने की तैयारी करनी चाहिए। पति पत्नी को तसल्ली देने के लिए शेरिफ ने कहा कि उसका बेटा भी कॉलोनी हाउस में है और वो उनकी बच्ची का पूरा ख्याल रखेगा। पादरी के कहने पर सब लोग अपने अपने घर चले गए और आज रात ही उस शराबी आदमी को सजा मिलने वाली थी। बॉस ने
ने ये नियम सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाया था ताकि सब नियम माने और अपनी व दूसरों की जान बचाए। उसने कभी इसे इस्तेमाल करने का नहीं सोचा था, लेकिन अब वो एक बड़ी दुविधा में फंस गया था। इतनी बेरहम बात पादरी के मुंह से सुनकर बॉस थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन वो जानता था कि यही सही है, वरना आगे कोई नियम नहीं मानेगा और पता नहीं कितने लोगों की जान दूसरों की गलती से चली जाएगी। ये सब सोचकर बॉस उस आदमी को तुरंत लोहे के बक्से में ले गया। वो आदमी डर के मारे कांप रहा था और बॉस को उस पर 2 ताले और लगाने पड़े। अब वो बस यही दुआ कर सकता था कि आदमी की किस्मत अच्छी हो और कोई राक्षस उसे ना देखे। लेकिन दरवाजा बंद होते ही ये तय हो गया था कि उस शराबी की जिंदगी आज रात ही खत्म हो जाएगी। ये सब देखकर हम समझ सकते हैं कि भले ही वो लोग इस टाउन से बाहर नहीं जा सकते और रात में राक्षस इंसानों को खाते हैं, फिर भी इन लोगों ने अपने जीने का एक तरीका ढूंढ लिया है। कुछ लोगों को लग सकता है कि बॉस बहुत बुरा है, लेकिन ये नियम असल में सबकी रजामंदी से ही बने हैं। बॉस सिर्फ उनका पालन करवाता है। हम कह सकते हैं कि उसके और डोना जैसे मजबूत लोगों की वजह से ही ये टाउन पहले की तरह कुछ दिनों तक सुरक्षित रहा। इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो खतरा पैदा करे उसे पूरी तरह मिटाना जरूरी है। ये जगह भले ही दुनिया का अंत ना हो, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खौफनाक है। यहाँ ज्यादा रहम दिखाना आपकी और आपके अपनों की जान ले सकता है। ठीक है, अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। वो राक्षस हर रात उस लड़की की मरी हुई दादी का रूप लेकर दूसरे फ्लोर की खिड़की पर आता था ताकि वो उसे दरवाजा खोलने के लिए मना सके, क्योंकि घर के अंदर सुरक्षा ताबीज था। राक्षस बिना बुलाए अंदर नहीं आ सकता था। छोटी बच्ची बहुत चालाक थी, वो पहली बार में ही समझ गई थी, लेकिन जैसे ही राक्षस ने मीठी मीठी बातें की, उसने अपनी माँ की चेतावनी को अनसुना कर दिया और सीधा खिड़की खोल दी। अंदर आने का न्योता मिलते ही राक्षस सीधा घुस आया और उसने माँ बेटी दोनों को बुरी तरह मार डाला। टाउन में लगातार इतने दिनों तक किसी के ना मरने का रिकॉर्ड भी टूट गया और उस बच्ची का पिता उस वक्त ज्यादा शराब पीने की वजह से बार में ही सो रहा था। जब अगले दिन वो होश में आया और घर पहुंचा तो अपनी बीवी और बच्ची की लाशें देखकर वो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसने बच्चों के कमरे की खिड़कियों पर कीलें नहीं ठोकी थी और दूसरों की जान खतरे में डालने का नियम तोड़ दिया था। इसलिए बॉस ने सभी लोगों को बुलाया और सजा के तौर पर उसे लोहे के बक्से में बंद कर दिया। जैसे जैसे रात होने लगी उस आदमी का डर भी बढ़ने लगा, लेकिन उस लोहे के बक्से में कोई सुरक्षा ताबीज नहीं था, इसलिए उसे कितना भी डर लगे वो बस एक कोने में दुबक कर यही दोहराता रहा, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। राक्षस आ चुके थे और वो धीरे धीरे लोहे के बक्से के पास जमा होने लगे। इस वक्त वो आदमी उस बकरे की तरह था जो कटने का इंतजार कर रहा हो। वो बस अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। जब बॉस वहां पहुंचा तो हर तरफ खून ही खून बिखरा था और उस आदमी को राक्षसों ने बुरी तरह चीर फाड़ कर खा लिया था। उसके शरीर का बस थोड़ा सा हिस्सा ही बचा था। बॉस ने अनगिनत लाशें देखी थी, लेकिन इस खौफनाक मंजर को देखकर उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। लेकिन जब से इस टाउन में किसी के ना मरने का वो रिकॉर्ड टूटा था, तब से अजीब घटनाएं लगातार होने लगी थी, क्योंकि इस खौफनाक बुरे सपने जैसी जगह में सिर्फ अंदर आ सकते थे, बाहर नहीं जा सकते थे। इसलिए सारा पिछले 2 सालों से यही फंसी थी और उसका दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ गया था। एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले टाउन में लाए गए आदमी को देखकर सारा बहुत खुश थी, लेकिन जब उस आदमी को पता चला कि वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकता तो उसका चेहरा डर और निराशा से भर गया। सारा को डर था कि ज्यादा छटपटाने से उसके टांके ना टूट जाए, इसलिए वो बड़े प्यार से उसे शांत करने लगी। सच कहूं तो सारा स्क्रीन के सामने बैठे आप सभी लोगों का दर्द समझती थी। वो आदमी सच में बहुत जल्दी शांत हो गया, लेकिन तभी सारा के कान में शैतान की फुसफुसाहट सुनाई दी और सब कुछ अचानक से बदल गया। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, सारा ने सीधा एक पेचकस लिया और उसके गले में घूम दिया। लेकिन कुछ ही देर में सारा के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह बहुत गहरे पछतावे ने ले ली। जैसे जैसे रात होने लगी, खून बच जाने के कारण वो आदमी पहले ही दम तोड़ चुका था। इस वक्त सारा डर के मारे एक कोने में बैठी थी, पर तभी उसके दिमाग में वो आवाज फिर से गूंजी जिसने उसे हुक्म दिया कि वो ऐसा दिखावा करे जैसे राक्षस ने उस आदमी को मारा है। सारा ने पहले मना करना चाहा, लेकिन लोहे के बक्से में मारे गए उस शराबी की हालत याद करके वो खुदगर्ज बन गई और उसने दरवाजा खोल दिया। कहानी को और भी असली दिखाने के लिए वो सीधा उस आदमी की लाश के पास गई और एक झटके में पेचकस बाहर निकाल लिया। फिर उसने दराज से एक सर्जिकल ब्लेड निकाला और वापस आकर सीधा उस आदमी का जबड़ा ही काट दिया। इसके बाद सीन बदलता है और ड्यूटी पर मौजूद नर्स जैसे ही पट्टी बदलने आई तो उसने उस आदमी की लाश देखी। वो डर के मारे वहां से भागने ही वाली थी, लेकिन राक्षस पहले ही खुले दरवाजे से अंदर आ चुके थे। अगले दिन जब बेन अपने पिता से मिलने आया तो उसने देखा कि क्लिनिक का दरवाजा खुला हुआ है और वो सुरक्षा ताबीज भी जमीन पर गिरा है। खतरे का अंदाजा होते ही वो तेजी से बेसमेंट में गया। जैसा उसने सोचा था, उस नर्स को भी राक्षसों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था और उसका पिता जो यहाँ भर्ती था उसकी मौत और भी ज्यादा खौफनाक हुई थी। बेन अपने पिता की कटीफटी लाश को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। बाद में वो पूरे खून से लथपथ होकर जंगल में आया और अपना गुस्सा निकालने के लिए पेड़ काटने लगा। और जैसे ही ये खबर मिली तो सब बेन को तसल्ली देने आए और वो धीरे धीरे शांत हुआ। उसे लगा कि ये सब महज कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अगर पहले कभी कोई मरता भी था तब भी टाउन में एक साथ 2 नई गाड़ियां कभी नहीं आती थी और इन 6 नए लोगों के आने से शायद कोई संतुलन बिगड़ गया था। शुरुआत में कुल मिलाकर 3 पुराने लोग मरे थे और ये गिनती मेल नहीं खा रही थी, लेकिन कल रात 3 और लोगों के मरने के बाद ये हिसाब अजीब तरह से फिर बराबर हो गया। बेन को शक था कि इसके पीछे जरूर कोई ताकत है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। ये सुनकर बॉस भी थोड़ा परेशान हो गया कि अब आगे क्या करना चाहिए। जब वो उदास होकर पुलिस स्टेशन वापस आया तो दरवाजे पर उस चीज को देखकर उसे बहुत मजाक सा लगा। उसने तुरंत उसे मिटा दिया और इन सब घटनाओं की मुख्य वजह सारा उस वक्त बाथरूम में अपने शरीर से खून धो रही थी, लेकिन तभी उसका भाई अचानक वहां आ गया और उसने उसका ये राज पकड़ लिया। सारा समझ गई कि अब वो इसे नहीं छुपा सकती, तो उसने तुरंत अपने प्यारे भाई को गले लगा लिया और उससे मदद की भीख मांगने लगी। भाई के पूछने पर हमें पता चलता है कि राक्षसों ने सारा से वादा किया था कि अगर वो उनके कहे मुताबिक